3 दिन से 3 दिन से हम खाना नहीं खाए। अपनी फैमिली को लेकर आ चुके हैं, उनको अचानक आप रातों रात बोलिएगा कि आपकी नौकरी कैंसिल, आप यहाँ के सदस्य ही नहीं हैं। 1 मिनट के अंदर ये आके बोल देते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हुआ। आपने हम लोगों के लिए एक बार भी नहीं सोचा। और कौन देखेगा मेरा परिवार? मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कौन देखेगा? या तो यहीं मरेंगे या तो जो करना है करे सरकार। ये होगा तो सीआरडी जाके कुछ भी जाके वहाँ पता कर सकते हैं मेरा क्या स्थिति, घर का क्या बैकग्राउंड है, कितना पैसा दे सकते हैं हम लोग। 2 छोटे छोटे बच्चे और पिताजी नहीं है और ये लालच लगा जाता है। क्या करें हम लोग? हम यही फांसी लगाएंगे, आपके मीडिया के सामने पड़े यही फांसी लगाएंगे। आज पुण्यतिथि है इनका फादर का, और आज आप ये यहाँ हैं, रोड पे हैं। आज हमको घर जाना था, हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या करेंगे? सरकार हम लोग को यही चाहती कि मर जाए, क्या कर सकते हैं? नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजन। इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ तो सीधे तौर पर हम प्रोजेक्ट भवन के पास, जहाँ से कल हम लगातार बने हुए थे आपके साथ, आज भी हम बने हुए हैं और यहाँ लोगों को आपको सुनाएंगे जो सरकारी नौकरी के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो क्या स्थिति होती है। आप यहाँ देखिए, ये सबसे पहले ये दृश्य दिखाइए कि ये 4-5 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सचिवालय में ये नौकरी करते थे, लेकिन जब नौकरी चली गई तो इन्होंने क्यों ऐसा रूप धारण किया, ये हम इन्हीं से समझते हैं। क्यों, ये क्या है? न्याय दीजिए, फांसी दीजिए। सरकार से आग्रह है कि हम लोग को न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, या तो हम लोग को फांसी दीजिए। रस्सी अगर दब गया ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम? इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी नौकरी चली गई, हम रोड पे आ गए हैं, हमारे परिवार बिखर गए हैं। इससे आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह से जो है मैंने घर में इससे पहले भी कोई जॉब निकाला था? 5 बार एसएससी सीजीएल मेंस निकाले हैं, 2 बार एनटीपीसी मेंस निकाले हैं, जेपीएससी पीटी 2 बार निकाले हैं। इसके बाद इसमें मेरा हुआ है। वो सब निकाले तो मैंने ज्वाइन किए थे या नहीं? मेरा कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था ना, निकाले क्या? फिर निकाले क्या? मेंस क्वालिफाई किए ना। मेंस क्वालिफाई किए। यहाँ तो सरकार कह रही है आप फांसी लगाने के लिए तैयार हैं। सरकार का जो सीआईडी टीम है कह रहा है 40 लाख रुपया देकर आप लोग आए हैं। आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि हम 40 लाख दे के आए हैं, फिर आप हमको निकालिए। आप पहले आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को पहले प्रूफ कीजिए ना। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दीजिए। अब दोष सिद्ध हुए बिना हमको सजा दे रहे हैं तो ये कहाँ का न्याय है? शादी हो गया है? नहीं। तो शादी की तैयारी कर रहे होंगे? जी बिल्कुल कर रहे थे। हाँ, बातचीत हुआ था? बातचीत चल रहा था, अब नहीं होगा। क्या बोला लड़की वाले लोग, क्या बोले? अभी वो सब नहीं हुआ था, देखा देखी चल रहा था। जी। लड़की को आपने देखा था? चल रहा था, प्रोसेस था। तो पर्सनल है, उसको मत पूछिए। पर्सनल है ठीक है, लेकिन अब क्या उन लोगों ने मना कर दिया? अब जो भी नहीं है तो फिर हम कैसे उनको बोले? जो भी नहीं है मेरे पास, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम कैसे उनको बोल लें कि शादी करें? भावुक हो गए एकदम, लग रहा है रोज। बिल्कुल हो जाएंगे। सभी कोई टेंशन में है। घर परिवार कैसे चलेगा? एक कमाने वाला हम हैं। अच्छा, आप ही कमाने वाले? पिताजी क्या करते हैं? पापा किसान हैं, खेती करते हैं। आगे का तो न्यायालय पर ही आपको भरोसा रखना होगा। बिल्कुल, हम लोग का न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। हम लोग को वहाँ से न्याय मिलेगा। गला में दब जाएगा तो क्या कीजिएगा? ये तो दब जाएगा। तो दाह भी तो दिए हैं, सब लोग मिलके दाह भी दिए हैं। बस अब बचा यही है कि प्राण बचा है, बस किसी तरह चल रहा है। तो प्राण से आगे भी तो तैयारी करना है। फिर तैयारी तो कर ही रहे हैं ना सर, तैयारी तो हमेशा से की है, तैयारी करके ही यहीं पहुंचे हैं हम लोग। उसके बाद भी अगर क्या गारंटी कि अगली बार हम तैयारी करके निकालते हैं फिर 2 लाख का भीड़ वहाँ बैठता है और मेरा एग्जाम को रद्द करवाता है? क्या गारंटी आप लेते हैं इस चीज़ का? गारंटी या सरकार लेती है? मुख्यमंत्री जी या तमाम लोग, नेता लोग कह रहे हैं कि इस बार जो करेंगे एकदम सब साफ कर देंगे, सब बढ़िया से कर देंगे। सर, सब साफ करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता। यहाँ पे भी जो जजमेंट आया था वो क्लियर ये लिखा हुआ था कि जो गलत तरीके से आए उन्हीं को हटाना। उसके बाद भी हम पे कार्रवाई हुआ।
तो क्या गारंटी है कल अगर पूरी तरह से साफ होता है फिर भी 1 लाख का भीड़ खड़ा हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बोकारो के रहने वाले हैं। कितने माने परिवार में कितने भाई बहन हैं? हम मेरी एक बहन है और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग टोटल मिला के 4 भाई हुए और 3 बहन हुई। 40 लाख नहीं दिया आपने? 40 लाख नहीं दिया? कहाँ से देंगे 40 लाख और क्यों देंगे जब मेरे में काबिलियत है पढ़ के निकालने का। हमेशा से हम एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, हमेशा से। जब मेरे में काबिलियत है तो हम 40 लाख का नुकसान क्यों कराएंगे अपने लिए। अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा क्या होती है? स्टूडेंट की परिभाषा यही होती है कि आप बैकग्राउंड चेक करो किसी भी स्टूडेंट का, हमेशा से लास्ट लेके पीछे से लेके अभी तक का मेहनत किए हैं हम लोग, मेहनत से निकाले हैं। जेपीएससी का मेंस दिया था पिछले बार, जेपीएससी का एसीएफ एफआरओ सबका निकला हुआ है, सीडीएस का हम 3 बार एसएसबी दिए हुए हैं, एनडीए का 2 बार एसएसबी दिए हुए हैं। और क्या अच्छे स्टूडेंट। देखिए लगातार जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं सभी यही है कि भाई हमने लगातार एग्जाम्स निकाला। आइए और भी अंदर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ से आप गिरिडीह कि पुलिस में आपको होना चाहिए? पुलिस में ही थे। अच्छा। पुलिस हेडक्वार्टर में। अच्छा यहाँ थे? हाँ। अब पुलिस का नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए? नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग था, एएसओ है। अच्छा एएसओ। हाँ। पुलिस हेडक्वार्टर में ही? हाँ, पोस्टिंग। अब क्या आप देखिए यहाँ रोड पर है, निकाल दिया गया 2 दिन पहले। जैसे घर मने विवाह हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बात चल रहा था। बात चल रहा था तो क्या बोला लड़की वाले ने? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला। अब क्या बोलेगा, अब शांत हो गया। तो रिक्वेस्ट कीजिए कि न्यायालय पे जो भरोसा रखिए, शादी पहले कर दीजिए। आपको लगता है आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। कोई मानेगा, कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं ना? नहीं करेगा। घर में भी परेशानी? परेशान सबको ही है। हम हैं, घर वाले हैं। पिताजी क्या करते? पिताजी बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस? वैसे ही चावल दाल का। चावल दाल का। तब हमको लगता है व्यापारी आदमी है तो 40 लाख दिए होंगे आप। लग रहा है आपको तो दिए ही होंगे। क्या मतलब आरोप लग रहा है उस पर? आरोप लग रहा है। न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी थी और अब आरोप लग रहा है तो फिर न्यायालय तय करेगी। क्या करेंगे अब? न्यायालय, सरकार ने फैसला दे दिया है, आप लोग धरने पर हैं, पुलिस विभाग में यहाँ पर आप थे, तो अब आने वाले समय में न्यायालय अगर कुछ 19-20 हो जाता है तब फिर? 19-20 कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। 19-20 कैसे हो जाएगा? में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष ही रख सकते हैं। बाकी न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें भी मानना होगा और जो लोग रक्त के पक्षधर हैं उन लोग को भी मानना होगा। बाकी अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सरकार ने 1 साइडेड डिसीजन ले लिया विदाउट दे डिड नॉट हियर आवर साइड। ओके, सो हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करें कि हमारे सुन लीजिए। कहाँ के रहने वाले? मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ जी। और घर में पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। कब देहांत हो गया? कोरोना के टाइम में। कोरोना के समय में। तो फिर घर परिवार चलाने के लिए आप ही? जी जी। चलता है, क्या होता है, कैसे अब चलेगा? क्या कैसे चलेगा? चल जाएगा, देखते हैं। अभी तो हम लोग प्रोसेस में, अभी इतना जल्दी बोलना, कुछ भी बोलना अभी बहुत जल्दी होगा। अभी हम लोग प्रोसेस में लीगल कोर्स लेंगे। अगर सरकार ऐसे नहीं सुनती है तो हम लोग लीगल कोर्स, जैसे देखिए सरकार ने तो एक तरफ को सुन के फैसला ले लिया और सरकार बता रही है व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार को वो चीजें न्यायालय में बतानी चाहिए। फिर न्यायालय में वो चीजें सिद्ध करनी, हमें बर्खास्त करती है, जो भी करती है। लेकिन सरकार ने तो एक तरफा डिसीजन ले लिया। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में कंडीशन यही था कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बाहर किया जाएगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर है उसके फलाफल से हमारा रिक्रूटमेंट प्रभावित होगा। ये 2 कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में था। लेकिन सरकार ने अभी जिस तरह से एक तरफा फैसला ले लिया, माननीय मुख्यमंत्री एक रैंडम मंडे इवनिंग को आते हैं। इससे पहले कहीं नौकरी में थे? किस चीज में? मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में था। वहाँ की नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए? क्योंकि वो देखिए, आप भी मेरी जगह रहोगे तो आप भी चाहोगे अपने होम स्टेट में आके जॉब करें, ठीक है। सेंटर वाली नौकरी में दिक्कत है, अच्छी नौकरी है, लेकिन दिक्कत है कि वो ट्रांसफरेबल है, ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग है, तो कोई चाहेगा कि नहीं अपना स्टेबल लाइफ के लिए। यहाँ पे हम इसीलिए ज्वाइन किया था कि, और इसमें जो कंडीशन दिया हुआ था कि अगर दोषी पाए जाओगे तब बाहर किए जाओगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर, ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब कुछ होगा। वो कंडीशन दोनों देख के हम यहाँ आए थे। लेकिन अभी तो सरकार ने पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो भी है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जैसे भी हो, अभी एक तरफा फैसला तो ले लिया है,
तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट हियर आवर साइड आपके लिए 2000 लोगों का 2000 लोगों का चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में आपने देखा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लाखों लोग वहाँ पे आए थे, फिर भी दिल्ली पुलिस ने 2800 लोगों का आइडेंटिफाई कर लिया था कौन कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड से। उतने लाख में से 2800 निकाल लिए थे वो, तो 2000 में से अगर आप अलेजेडली पेपर लीक है, अलेजेडली कोई मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो आपको उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिस्टम है पूरा ना। सिस्टम है, पकड़ लेना चाहिए, लेकिन सरकार पकड़ नहीं पाई। कहाँ से हैं? ऐसा क्यों? सुदीप सोनू जी वहाँ से हैं। हाँ, तो गिरिडीह में जो पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट होगा ही ना, चाहे वो कोई भी जिला का हो। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा का दुकान है, मोटर पार्ट्स का दुकान, बिजनेस। हाँ। कितने भाई बहन हैं? बहन एक भाई है। जॉब हुआ था तो एक बड़ी जिम्मेवारी आई होगी, अब क्या लग रहा है? अब क्या, हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम लोग जीत के आए थे और बस हम लोग को नौकरी मिलेगी, हम लोग बस यही उम्मीद में है। और सरकार से आग्रह करेंगे कि जो उन्होंने जो फैसला लिया है उनको वापस ले और हमें हमारी नौकरी वापस मिले। इससे पहले किसी चीज में थी आप? फर्स्ट जॉब है। हाँ। कहाँ से आई? गिरिडीह से। आप भी गिरिडीह से? गिरिडीह के लोग मुझे आज बहुत मिल रहे हैं। ये हम लोग अपने मेहनत से आए हैं। पक्का ना? पक्का सर, आप हम लोग से जांच करवा लीजिए हम लोग का। हम लोग तो जांच कराने के लिए तैयार ही हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बिजनेस में हैं। पिताजी बिजनेस में। अब जो स्थिति आ गई है, ये आरोप लग रहा है कि 40 लाख देकर आई आप। नहीं सर, तो इसीलिए तो 40 लाख के आरोप से तो हम लोग बचने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को जांच करवाइए। आप करप्ट और जेन्युइन को अलग करिए, जो जेन्युइन है उसको रहने दीजिए वहाँ पे जॉब में। हम लोग मेहनत से आए सर, मतलब कि गंदे रास्ते से नहीं आए कि हम लोग ऐसे ही देके आ गए। पूरा मेहनत है, 10 साल का मेहनत है ये। इससे पहले भी कोई जॉब? नहीं सर, मैं मतलब कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता था, मतलब फाइनल मेरिट में रह जाते थे हर एक चीज में, रेलवे में, SSC में। हाँ, फाइनल मेरिट में मेरा हो ही नहीं चाहता था। पंचायत से नौकरी गई तो पहला फोन किसको किया घर? सर सबसे पहले मम्मी को बोले। और जब नौकरी मिली थी तो पहला फोन किसको किया था? सर फोन तो नहीं किया था, क्योंकि सारे परिवार वहीं थे। मेरे सारे परिवार में खुशी का आंसू निकल गया था उस टाइम। मेरे पापा बहुत उम्मीद लगा के पढ़ाई लिखाए सर हम लोग को। भावुक हो गई बहुत ज्यादा सर, लेकिन ये दिख नहीं रहा है सर। सरकार भीड़ तंत्र के कारण ये फैसला ले चुकी है। पिताजी को क्या भरोसा? उस दिन पहली बार निकला रिजल्ट तो क्या भरोसा, क्या उम्मीद? सर पापा मम्मी के लिए बहुत सारे सपना देख के रखे थे, वो अपनी जिम्मेदारी से एक पल भी नहीं हटे हम लोग के लिए। हमें हौसला दे रहे कि नहीं तुम करो, होगा एक दिन, होगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे करप्ट है, बहुत जेन्युइन है यहाँ पे सब। आज अब जो है, जो वर्तमान स्थिति है उसको हैंडल तो करना है, ठीक है। न्यायालय पे हम लोग को पूरा भरोसा है। हम लोग पिछले बार भी न्यायालय से लड़के ही आए थे। हम लोग न्यायालय भरोसे होगा हम लोग का। पूरा भरोसा है? हाँ सर, पूरा भरोसा है। दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे? नहीं सर, अब नहीं है कि दूसरा परीक्षा हम लोग पढ़ सके उतना। अब जो है इसी में न्यायालय हम लोग को देगी न्याय, और हम लोग फिर नेपाल हाउस में था। नेपाल हाउस में आप गई ज्वाइन करने के लिए? भाई मैंने आया मैसेज कि रद्द कर दिया गया तो आप लोग छोड़ के यहाँ चली आई, नेपाल हाउस गई कि भाई? हम लोग तो अभी सब रद्द ही हो गया तो वहाँ पे क्या जाने। ये एक सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि भाई आप JPSC का विज्ञापन को रद्द करते हैं, ठीक है, आप वहाँ परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी नियुक्ति हो गई तो आपके साथ जो है सरकारी सेवक की जो है नियमावली लागू होगी, ठीक है। तो फिर सरकार ये कर नहीं सकती जो अभी आ रहा है मैटर, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई वो न्यायालय उसका ये कर देगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार जाना चाहिए था नेपाल हाउस? हो सकता है कि लोग बैठने देते, एक बार कोशिश करना चाहिए था। सर अब तो मैंने नियुक्ति रद्द हो गई। मैं कह रहा हूँ ये टेक्निकल है, ठीक है, कि जब नियुक्ति रद्द हुई, आपका विज्ञापन रद्द हुआ, लेकिन जब विज्ञापन निकलता है या प्रक्रिया वो रद्द हुई, तो यहाँ जब आप आई तो आप सरकारी सेवक बन गई। तो सरकारी सेवक यहाँ से कोई रद्द नहीं हुआ। अभी आप विभाग के किसी सचिव से बात कीजिए या किसी से कि सर हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, एक बार बात करना चाहिए।
सर ऐसा तो नहीं, हम लोग को कार्मिक थे थ्रू ही लेटर निकल गया था, तो हम लोग कार्मिक की नियुक्ति दिया, कार्मिक ही लेटर निकाल दिया है सर। आयोग की जिम्मेवारी थी विज्ञापन रद्द करने की। चलिए खैर, ये तो मैंने कहा न्यायालय का मैटर है, न्यायालय देखेगी। आपका क्या नाम है? कविता कुमारी। कविता कुमारी। कविता जी, आंखों में आंसू भरे हुए हैं आपके, पहले ही इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू क्या सर, इंटरव्यू सिलेक्शन सब कुछ लेकर आए थे, उसके बाद आज ऐसा कंडीशन है कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। ये खुशी का माहौल तो किसी के लिए नहीं है, सबका आंख नम है। बहुत लड़के रोए हैं, फपक के रोए हैं, फैमिली वाले रोए हैं, हम लोग सब परेशान हैं। रहने वाले? जी हम पाकुड़ के हैं। आप कहाँ से? सर पलामू। पलामू। पलामू से हैं। घर में कितने भाई बहन हैं आप? सर 3। सरकार का ये आरोप, सरकार का नहीं, सीआईडी जो जांच कर रही है कि 40 लाख रुपया दे। पता नहीं सर, अब तो सीआईडी ही जाने। आपको देख करके लगता है कि इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सब 40 लाख रुपया दे करके बैठा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। जी क्या करते रहता, आरोप रहता है। सर रहते हैं, घर में हैं जी। जॉब नहीं है? नहीं, जॉब है, बिल्कुल जॉब है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। अभी हमारे साथ सुस्मिता सेन है, हम इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सुस्मिता, बड़ी मेहनत करके जॉब ली होगी आपने? बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत किया, दिन रात, लाइक बहुत पढ़ी हो, मतलब पागल की तरह। सुबह रात में 11 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह 3 बजे उठ जाती थी, फिर लाइब्रेरी चली जाती थी 8 बजे, फिर रात में 8 बजे आती थी। कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कोई रूटीन ही नहीं था, क्योंकि ये एग्ज़ाम की कैलेंडर 2 से 3 बार आके एकदम वो डेट कि ये एग्ज़ाम होना है, फिर पोस्टपोन हो जाता था, ये एग्ज़ाम होना है, फिर पोस्टपोन हो जाता था। तो ऐसा होता था, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किया मैंने। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, तो वो स्ट्रगल है मेरा पीछे का। आप जिसको आजकल आपको लगता है कि मैंने छोड़ ही किया है, ये किया है, वो बहुत गलत बात है। मतलब इससे किसी की भी, मेरी ही भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी, मेरे परिवार वालों की भावनाओं की ठेस पहुंचेगी, मेरे मित्रों की भावनाओं की ठेस पहुंचेगी। जो लोग मुझे जानते हैं, कि वो लोग जानते हैं कि मैं इस मुकाम तक कहाँ पहुंची हूँ, कैसे पहुंची हूँ। रिजल्ट निकला था तो फ़ोन किसको किया था पहले? रिजल्ट निकला था, मैं घर पे ही थी, तो वहाँ पे तो पापा लोग सब थे ही। रिजल्ट क्योंकि उस पर स्टे माहौल था, सब खुश, बहुत खुश, बहुत एकदम पापा तो खुशी से पूरा ज्वाइनिंग के दिन पूरा आतिशबाजी हुई थी, इतनी खुशी थी घर पे सबके। मेरी दादी थी उस समय जिंदा, मेरी दादी खुशी से लाइक नाच उठी थी, बट इसी साल मैंने अपनी दादी को भी खो दिया, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो अगर आज वो रहती तो उनको बहुत तकलीफ होता, शायद वो नहीं है, तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आंखों में आंसू, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अगर आप एक होता है ना, ये मेहनत ये एक दिन का नहीं होता, बहुत दिन का मेहनत होता है, उसमें बहुत लोगों का सहयोग भी होता है। और अगर मेरे द्वारा कुछ भी शब्द बोले गए जो परसों उस भावनाओं में निकल गया, एक दिन आप सोचिए किसी के घर, किसी के सर पे छाते हैं, वो कल से वो बेघर हो गया, तो वो जो भावना होती है वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। और उस गर्मा गर्मी में, उस भावनात्मक में अगर कुछ निकल जाता है मुँह से, और किसी मीडिया बंधु ने मुझसे पहले आगे का कुछ पूछा कि आप चोर हैं, आप अभय तिवारी के कुछ लगते हैं ऐसे वैसे, उसके बाद तो वो क्लिप कट करके उसको एकदम एडिट करके लोग वही बयान डाल रहे हैं, वो गलत है। मेरा कहना यही है कि आप फॉल्स नैरेटिव मत सेट करो, और उस फॉल्स नैरेटिव में आके अगर मेरे से कुछ गलत स्टेटमेंट निकला है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उन छात्रों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन उन्हें हर्ट करने का नहीं था। आई नेवर वांट टू डिमीन एनी ऑफ द स्टूडेंट। माई इंटेंशन इज नेवर टू हर्ट देम। अभय तिवारी से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये एग्जाम जब से हुआ है तब से फेक नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग डे से, कि तो वे फेक नैरेटिव के तहत अभय तिवारी, ये जिसका हमको नाम भी नहीं पता था कि कोई इस टाइप का कैंडिडेट भी है, तो इंसान उस सिचुएशन में आके उसके मुंह से कुछ निकल सकता है। 19 भी सबसे गलतियां होती है, बट उस चीज़ को आप कट करके आप इतना गलत कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आपको बुरा लगा है, किसी को भी बुरा लगता है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी छात्र को डिमीन करने का। तो आप लोग प्लीज़, ये मीडियाबाजी से मैं भावना में बह के ऐसी चीज़ें, हाँ भावना में, और मैंने कुछ बहुत
बियॉन्ड द लिमिट कुछ वर्ड्स 19-20 हो सकते हैं, इंसान उस जोन में आ जाता है ना अचानक से कि कुछ निकल सकती है शब्द, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं महान नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता ना, एवरीबडी इज लाइक नोबडी इज फ्लॉलेस इन दिस वर्ल्ड, मिस्टेक्स तो ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। और कुछ बात मेरी निकल गई है जिसका इंटेंशन कुछ और था और उसको कुछ और से दिखाया जा रहा है, उसके लिए मैं सॉरी। अब क्या फिर से तैयारी कीजिएगा क्या? नहीं, मुझे तैयारी का क्या, मुझे तो पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, हमें हक मिलेगा, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। नौकरी मिल जाए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सुष्मिता है, इनके मुंह से कुछ निकल गया था, उस पर ये इन्होंने नक्षत्र न्यूज़ के माध्यम से भी माफ़ी मांगी है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे मुंह से जो निकला उससे कोई अगर आहत हुए हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन जो सिचुएशन होता है वो सिचुएशन कुछ भी करा देता है, वही सुष्मिता के साथ हुआ।